Now next question is question number 5. Question number 5 is find the probability distribution of the number of successes in two tosses of a die, where a success is defined as number greater than 4. अभी फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि नंबर जो है आपका वो क्या होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए. Find the probability distribution of the number of successes in two tosses of a die, where a success is defined as number greater than 4. Okay. तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई कि x हो गया हमारा नंबर ऑफ सक्सेस, जिसकी बात करें उसी को हम x रैंडम वेरिएबल x के इक्वल रखते हैं. तो x हमने ले लिया नंबर ऑफ सक्सेस. फर्स्ट पार्ट में जो आपका x है वो क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4. नंबर ग्रेटर देन 4, ये क्लियर हो गया. ठीक है. अब देखो हो सकता है कि आप जब कितनी डाइस थ्रो कर रहे हो आप 2. अब 2 डाइस थ्रो कर, ये होगी फर्स्ट डाई, ये होगी सेकंड डाई. हो सकता है कि दोनों में आपका जो नंबर है 4 से छोटा है, हो सकता है. तो नंबर ऑफ सक्सेस कितनी होगी, 0. हो सकता है किसी एक टाइम में जो नंबर है वो 4 से बड़ा आ जाए, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितनी होगी, 1. हो सकता है दोनों ही डाइस में जब आप थ्रो करो जो नंबर है 4 से क्या हो जाए, बड़ा. तो क्या ये चीज समझ में आ रही है कि पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. यहाँ पे सारी कहानी क्लियर. ठीक है. अब देखो जब x इक्वल टू 0 है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब पहले समझो. इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि फर्स्ट टाइम में जो है वो 4 से छोटा, 4 के इक्वल है, 4 से छोटा नंबर आया, क्योंकि आपकी सक्सेस कब होगी, जब 4 से बड़ा नंबर आएगा. एंड सेकंड टाइम में भी जो नंबर आए या तो 4 के इक्वल हो या 4 से कम, तब आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, ये आप फाइंड करो. ये बात समझ में आ रही है. वही सिंपल सी बात है. x इक्वल टू 0 का मतलब आप ये कह रहे हो कि फर्स्ट टाइम में भी आपको क्या मिला, फेलियर, और सेकंड टाइम में भी क्या हुआ, फेलियर. और फेलियर का मतलब है 4 या 4 से कम. समझ में आ गया. एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन. और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू 4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड टाइम लेस देन इक्वल टू 4. ये क्लियर है. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, 4 या 4 से छोटे तो कितने नंबर आपके फेवर में हुए. तो डाइस का अगर आप सैंपल स्पेस देखो तो 1 2 3 4 5 6, राइट. 4 या 4 से छोटे, ये 4 नंबर आपके फेवर में है, तो आपका केस क्या हो गया, 4/6. ये क्लियर. इनटू अगेन 4/6. तो दोनों डाइस में ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/6 4/6. ये क्लियर हो गया. ठीक है. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6. ये क्लियर. तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9. यहां तक हो गया क्लियर. ठीक है. फिर नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी व्हेन x इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक डाई में नंबर जो है 4 से क्या है, बड़ा. अगेन सैंपल स्पेस पर अगर आप ध्यान दो तो 1 2 3 4 5 6. ये क्लियर हो रहा है. किसी एक डाई में जो नंबर है वो 4 से नंबर क्या आ रहा है, बड़ा. तो मान लो फर्स्ट, अब इसमें क्या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में जो नंबर है 4 से बड़ा आ जाए आपका. फर्स्ट टाइम में जो आपका नंबर है, फर्स्ट टाइम में जो आपका नंबर है वो क्या आ जाए, वो 4 से बड़ा आ जाए. ये क्लियर हो गया. फर्स्ट टाइम में जो नंबर है आपका वो 4 से बड़ा आ जाए. एंड सेकंड टाइम में फिर क्या होगा, नंबर या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से छोटा होगा. और ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में जो नंबर है वो 4 या 4 से छोटा हो, एंड सेकंड टाइम में जो नंबर है वो 4 से बड़ा हो. पहले बताओ ये चीज क्लियर है. और का मतलब प्लस होता है, ये दोनों केसेस तो ऑप्शन में है. और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन. पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी. चलूं मैं आगे. तो जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो देखो 4 से बड़े कितने नंबर होते हैं डाइस में, 5 या 6. तो आपके फेवर में 2 नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस केस की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6. एंड का मतलब मल्टीप्लाई. सेकंड टाइम में जो नंबर है 4 या 4 से छोटा हो, दैट इज 4/6. ये क्लियर. प्लस अब अपोजिट कर दो कि फर्स्ट टाइम में जो नंबर है 4 या 4 से छोटा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6. एंड मल्टीप्लाई सेकंड टाइम में जो नंबर है 4 से बड़ा है,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1/3। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया 2/3, प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 2/9, ये हो जाएगा आपका 2/9, 2 + 2 4/9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वैल्यू। ये क्लियर हो गया? फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। तो 2 होने का मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम में भी जो नंबर हो 4 से बड़ा हो। मैं आप ये कह रहा हूं दोनों टाइम्स में जो नंबर हो 4 से क्या हो, बड़े। तो सेकंड टाइम में भी जो नंबर हो 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा हो इसका मतलब क्या, 5 और 6, तो 2/6 मल्टीप्लाई 2/6। ये क्लियर? तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/9। क्लियर हो गया? तो जब जीरो था तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी आपकी, 4/9। जीरो पे प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 4/9। तो जब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा, 0 के साथ 4/9। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जब 1 थी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, अगेन 4/9। ये क्लियर? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/9। क्लियर हो गया? तो यही आपका क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल बनाना था, बना दिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। आपको कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। दोनों में से किसी एक डाई में 6 आना चाहिए। दोनों में किसी एक डाई में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? ठीक है, तो कैन आई से दैट कि भैया 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई का मतलब, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक में आना चाहिए। कम से कम एक डाई में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसमें आप रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू क्या है, हो सकता है कि दोनों में ना आए। उसने कहा एटलीस्ट, तो जितना उसने बोला वहीं तक की बात होगी। अब समझ में आ रहा है? उसने कहा 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, तो सक्सेस और फेलियर यहाँ पर क्या है, हो सकता है भी दोनों में ना आए, और किसी एक में आ गया तो हो गया आपका काम। बात यही कह रहे हैं ना, किसी एक में आना चाहिए 6। तो दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा, हो सकता है दोनों में ना आए। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप कह रहे हो x = 0, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि दोनों ही डाइस में 6 नहीं आया। 6 को छोड़ के बाकी कितने नंबर बचे फिर, 5। तो आपके फेवर में कितने नंबर आ रहे हैं, 5। आपने कहा इसका मतलब x = 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट टाइम में भी कोई 6 ना हो, एंड मींस इंटरसेक्शन सेकंड डाइस में भी कोई 6 ना आए। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट डाई में कोई 6 ना हो तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दो, बाकी तो सारे नंबर आपके फेवर में है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आए, 5/6 इनटू सेकंड टाइम में भी 6 नहीं आना चाहिए, तो फिर अगेन 6 को छोड़ दो, आपके फेवर में कितने नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 5/6। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 25/36। को डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपने कहा x = 1। x = 1 का मतलब कि फर्स्ट टाइम में 6 आ जाए, सेकंड टाइम में ना आए, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो 1 का मतलब है क्या है, अब इसको एक्सैजरेशन करो। भाई हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में 6 आ जाए, सेकंड में ना आए, पॉसिबिलिटी है। प्लस अब आपके माइंड में ये भी आ रहा हो ना, सर आपने x = 2 वाला केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पर लिखा क्या हुआ, 1 का मतलब वहां पर है क्या, एटलीस्ट 1, कि कम से कम एक में आना चाहिए। तो कम से कम एक में हो सकता है फर्स्ट में आ जाए, सेकंड में ना आए। ये समझ में आ रहा है? या ये भी तो हो सकता है कि भाई फर्स्ट में कोई 6 ना आए, सेकंड में आ जाए। या ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट में भी 6 आ जाए और सेकंड में भी आ जाए। इसलिए आपको 2 वाली वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब अगर आपको याद हो तो क्या होता है, कम से कम एक। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम से लेके
मैक्सिमम केस, और यहाँ पे मैक्सिमम केस क्या है कि दोनों में ही आपका 6 आ जाए, इसलिए आप 2 नहीं लोगे, जो बोला गया उसी पर आपके सैंपल पॉइंट्स बनेंगे सारे। भाई एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट का मतलब ये है ना कम से कम एक में, तो आप यही बता रहे हो, जो वो स्टेटमेंट कह रहा है उसी को तो डिफाइन कर रहे हो भी, कम से कम एक डाइस में 6 आ जाए, सेकंड में नहीं आए, हो सकता है। या ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम में कोई 6 आए, सेकंड में आ जाए, या ये भी आप कह सकते हो एटलीस्ट 1 का है ना उसने, हो सकता है भी दोनों में ही 6 आ जाए। अब बताओ, अब क्लियर हो गया? अब समझ में 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो वो कह रहा है वो वाला केस और 2 वाला केस है वो इसी में इंक्लूडेड होगा। एटलीस्ट का मतलब यही होता है, जैसे होता है ना एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और एटलीस्ट का मतलब होता है वो मिनिमम वैल्यू, और फिर जो भी उसका मैक्सिमम केस होता है हमें वहां तक जाना हो। अब कहानी क्लियर हुई? ठीक है। तो जब आप वैल्यूएशंस करोगे इसकी, तो देखो, तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब यही हुआ ना आपका, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आई हैविंग 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आई नो 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आई नो 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आई 6, ये क्लियर? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आई हैविंग 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आई इज गेटिंग 6, ये क्लियर हो गया? बस अब इनकी वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो फर्स्ट डाई में 6 आ जाए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में आपको पता 1/6 होती है, और 6 ना आए तो 6 को छोड़ के बाकी फिर आपके फेवर में कितने नंबर है? 5, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1/6, ये हो गया 5/6, ये क्लियर हो गया? फिर प्लस प्लस फर्स्ट डाइस में 6 नहीं आया तो 5/6, सेकंड डाई में 6 आया 1/6, प्लस प्लस फर्स्ट डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/6, सेकंड डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, ये क्लियर हो गया भाई? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5/36 प्लस 5/36 प्लस 1/36, 36 एलसीएम हो गया, 5 + 5 10, 10 + 1 11/36, को डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? चले आगे। ठीक है, अब इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे आप तो कैसे बनाओगे? देखो, x = 0, तो जब x = 0 था तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25/36। तो आपने कहा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 25/36। और जब x = 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 11/36। को डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अच्छा सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपको ये केस समझ में आ गया? ये वाला सेकंड वाला, इसमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होगी? पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ x यहाँ पर क्या होगी? भाई हो सकता है दोनों में से किसी भी टाइम में 6 ना आए। जब उसने एटलीस्ट बोल दिया तो आप 2 नहीं लोगे, जो बोला गया उसी केस के साथ चलोगे आगे, क्योंकि जो बोला गया इसी में आपका 2 भी आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हो। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक और मैक्सिमम 2, तो 2 वाला केस इसी में, तो जो दिया गया उसी केस के साथ आगे जाओ, 2 नहीं लेना है। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।